कलाकार बेमिसाल एक ऐसी अभिनेत्री आज के इस सफर पर हमारे साथ जिनकी बातें यादें साथ रहेंगी, जिनकी सचमुच कोई मिसाल नहीं, अपने आप में अलग अनोखी बेमिसाल शख्सियत की मल्लिका कामिनी कौशल। इन्हीं को याद करते हुए इनके फिल्मी करियर को एक बार फिर से ताजा करते हुए सुनते रहें AIR FM गोल्ड 100.1। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहां पर, साथ हूं मैं आपके अंजलि। अपना मन छलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ, हम प्यार में जलने वालों को। 100.1 AIR FM गोल्ड। और इस वक्त कलाकार बेमिसाल इस सफर को तय करते हुए बातें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है और भी करेंगे बहुत सारी बातें। पूरा 1 घंटे का ये सफर मैं आपके साथ तय करूंगी 1 बजे तक। और बहुत ही मशहूर, दिल को छू लेने वाली, जिनकी आवाज की खासकर बात करेंगे। बहुत ही मीठी आवाज थी, अदायगी तो आपने देखी ही है उनकी, और दिल में जो उनकी आवाज घर कर जाती थी ना, बार बार उनकी आवाज सुनने का, उनके डायलॉग सुनने का, उनकी प्रेजेंस देखने का, इसीलिए बहुत मन करता था। अभिनेत्री कामिनी कौशल का जिक्र कर रहे हैं। आपने उनको जिस भी रूप में देखा हो फिल्मों में, आपके दिल में उनके लिए एक जगह जरूर बनी होगी। कामिनी कौशल, फिल्मों तक पहुंचने की हम बात कर रहे हैं, फिल्मों की उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों तक पहुंचने की या फिल्में करने की भी उनकी एक कहानी है। तो जनाब, कहानी कुछ यूं है इस अभिनेत्री की कि भाई वैसे तो कॉलेज वक्त में भी नाटकों में हिस्सा लिया करती थी कामिनी कौशल, बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही, पर फिल्मों में काम करने की इच्छा जरा भी नहीं थी। क्योंकि उस वक्त ना क्या होता था, यह हम सबको अब पता ही है कि इस फील्ड में काम करने को कुछ
ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, कुछ टेढ़ी खीर हुआ करती थी, घर के लोगों को कन्विंस करना, सबको मनाना, बताना और क्लियर करना ये सब कि आप क्यों इस फील्ड में उतरना चाहते हैं। खैर, जिन्हें करना होता है वो कुछ दबंगता से बढ़ते भी हैं और फिर उनका ना सिर्फ दुनिया में नाम होता है, घर परिवार भी बहुत दिल खोल कर उनकी प्रशंसाएं करते हैं कि हमारे बच्चे ने ये एक स्ट्रॉन्ग, एक अलग लीग से हटकर कदम उठाया था। परिवार के लोगों को वैसे उनके भी मतलब उस वक्त ज्यादा उन्होंने अलाउ नहीं किया। फिर कैसे आना हुआ उनका, फिल्मों में टैलेंट भी था, खूबसूरत भी थी, अदा और अदायगी भी रही। बातें जारी रहेंगी कामनी कौशल के बारे में। सुनते रहे आप हमेशा 100.1 AIR FM गोल्ड। अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, मगर इतना करो वादा, मगर इतना करो वादा कि रिश्ता तोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी ओए, सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। बजे जिस रोज शहनाई, बजे जिस रोज शहनाई, समझ लेना बारात आई,
ओ अरमानों की डोली में, ओ अरमानों की डोली में दुल्हनिया बन के आ जाना। सुन मेरी सांवरी, ओए सुन मेरी सांवरी, ओ सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना। सुन मेरी सांवरी हो। अगर किस्मत बदल जाए, अगर किस्मत बदल जाए, जुदाई हमको तड़पाए, कसम है प्यार की तुझको, कसम है प्यार की तुझको, कसम है प्यार की तुझको, कि मुझसे रूठ ना जाना। सुन मेरे साजना रे, सुन मेरे साजना रे, सुन मेरे साजना, देखो जी मुझको भूला जाना। सुन मेरे साजना रे ओ। 100.1 AIR FM गोल्ड कलाकार बेमिसाल का ये सफर मैं और आप तय कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में कुछ भी आप कहना सुनना चाहते हैं या कामिनी कौशल जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, जानी हो, समझी हो और जिनके बारे में आप कंफर्म्ड हैं, तो आप उनकी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं fmgold@airdelhi@gmail.com इस आईडी पर, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस नंबर पर आप हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर लिखिए, दिल खोल कर लिखिए। स्वागत है आपके उन सभी बातों का, विचारों का 100.1 पर। तो बातें हो रही हैं कामिनी कौशल की, फिल्म अभिनेत्री जिनका जिक्र की कर रहे हैं और करते रहेंगे 1 बजे तक कलाकार बेमिसाल में। आपने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और उस दौर में ना, जब वो अदाकारी के जौहर दिखा रही थी, उनकी अदाकारी हमें देखने को मिलती थी। वैसे उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया, लेकिन जब उनकी एंट्रेंस हुई थी उस वक्त भी बस वही छाई हुई थी पर्दे पर, स्क्रीन पर वही दिखती थी। और जैसे बोलते हैं उनका टाइम था, उनका दौर था वो, उस वक्त वो उनकी फिल्में बहुत पसंद की जाती थी। और हीरोइन के तौर पर जैसे बोलते हैं कि एक ऐसा गैप था कि जैसे उनके लिए बहुत अच्छा स्पेस रहा, उन्हें सब कुछ अपना स्क्रीन पर दिखाने का मौका मिला, अपनी अदायगी, अपनी खूबसूरती, अपनी एक्टिंग, और उनकी फिल्में पसंद भी की गई। सचमुच कह सकते हैं कि कामिनी कौशल कुशलता और कौशल का संगम। सुरीली से उनकी आवाज कैसे कानों में घुल सी जाती थी ना, उनकी मधुरता, उनकी सौम्यता और सुंदरता खूब झलकी उनकी अदायगी में। आपने भी महसूस किया है कि उनकी एक्टिंग में उनकी बहुत सारी खूबियां दिखाई देती थी, और जिससे कि कुल मिलकर जो उनकी पर्सनैलिटी सामने आती थी, उसे लोगों ने सिर आंखों पे बिठाया, दिल में बिठाया। और आज भी हमें उनकी फिल्में देखना काफी अच्छा लगता है, काफी सुकून देती हैं उनकी फिल्में। दिन सुहाने मौसम बहार का,
मौसम बहार का। मैंने एक दिन अपनी दुकान के सामने किसी नकाबपोश को बैग रखते देखा। बिना देर किए मैंने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इस लावारिस वस्तु से हमारे दिल्ली वासी और शहर को कोई खतरा न पहुंचे। दिल्ली का हर नागरिक बने जिम्मेदार, क्योंकि दिल्ली पुलिस है आतंकवाद से लड़ने को तैयार। याद रखें, किसी भी तरह की लावारिस वस्तु दिखने पर दिल्ली पुलिस से तुरंत इमरजेंसी नंबर 112 पर संपर्क करें, क्योंकि हम साथ साथ हैं। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नन्ही सी जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा और नशे में है दर्द क्यों। हाँ, आप कहे कोई नशे में है दर्द क्यों? ये इसलिए के जिंदगी में प्यार किया जाए, ये इसलिए के जिंदगी में प्यार किया जाए, 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। हाँ, दो दिल जब एक होते हैं तब दो बने हैं क्यों, मिलने की तमन्ना है मगर मिलते नहीं हैं क्यों। हम भी तो सुने, क्यों नहीं मिलते? ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए, ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए, 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। फिर भी न चैन क्यों, हाँ पहचान हो गई है मगर
बेबसी है क्यों? हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों? ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए। ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए। 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। इन मस्त निगाहों में परेशानियां हैं क्यों? बेताब दो दिलों में यूं जवानियां हैं क्यों? जरा कहना तो, ये फिर क्यों? ये इसलिए कि अब ना इंतजार किया जाए। ये इसलिए कि अब ना इंतजार किया जाए। 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। मैंने अपने स्कूल में काम कर रहे सभी वैन ड्राइवर्स की पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद ही उन्हें काम पर रखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुझे भी है अपने लोगों की सुरक्षा की परवाह। भाई वाह, प्रिंसिपल साहब तो बेहद जिम्मेदार हैं। क्या आप भी इनकी तरह दिल्ली की सुरक्षा के लिए सजग हैं? याद रखें, संदिग्ध व्यक्ति या आतंकवादी गतिविधि दिखने पर दिल्ली पुलिस से तुरंत इमरजेंसी नंबर 112 पर संपर्क करें, क्योंकि हम साथ साथ हैं। AIR FM गोल्ड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 और कलाकार बेमिसाल। इस सफर को हम तय कर रहे हैं। यहाँ पर बातें कहाँ की हो रही हैं, किन की हो रही हैं? मशहूर अभिनेत्री, सबकी चहेती अभिनेत्री, और उस वक्त तो जैसे उनका बहुत बोलबाला था अभिनेत्री के तौर पर भी, और उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी थी कि लोग जो उनके संपर्क में आते थे बस उन्हीं के होकर रह जाते थे। बात कर रहे हैं हम कामिनी कौशल जी की। तो फिल्मों की तरफ इनका रुख कुछ इस तरह से हुआ। बात जो हम कर रहे थे कि भाई कैसे आना हुआ, फैमिली के लोग तो अलाउ करते नहीं थे, तो फिल्मों में जब ये आई तो क्या कहानी थी उससे जुड़ी। जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर चेतन आनंद उस वक्त 1946 की ये बात है, उस वक्त अपनी फिल्म नीचा नगर बनाने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने कामिनी कौशल को, जो कि फिल्मों में आने से पहले उमा कश्यप थी, उनके बड़े भाई के घर एक गैदरिंग में देखा और उन्हें अपनी फिल्म करने को कहा। उस वक्त तो यानी कामिनी कौशल ने पूरी तरह से मना कर दिया फिल्मों में काम करने के लिए। तो उस वक्त जब मना कर दिया तो बाद में कैसे आई वो फिल्मों में? यही तो है ट्विस्ट कहानी में है उनकी। उसके बाद एक बार फिर से ना चेतन साहब की कामिनी के जो कामिनी कौशल जी थी, उनके परिवार के ही एक फंक्शन में फिर से मुलाकात हुई। जब किस्मत में कुछ लिखा होता है ना, तो बार बार हमें कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि हमारी वही चीजें बार बार हमारे सामने आती रहती हैं और वो चीजें होकर भी रहती हैं। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई उनकी बड़ी बहन के घर मुंबई में, जहाँ पर कामिनी आई हुई थी अपनी बड़ी बहन के घर। इस बार चेतन आनंद ने उन पर थोड़ा सा फिल्मों में काम करने के लिए दबाव डाला कि भाई आप सारी जब उनमें खूबियां देखी कि एक अभिनेत्री के तौर पर पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरी तरह से वहाँ उस फ्रेम में पूरी उतरती हैं, तो उन्होंने कुछ दबाव डाला। और इधर से दबाव पड़ा उनके बड़े भाई जो थे कामिनी जी के, उन्होंने भी उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए उकसाया। बस इसी तरह उनकी हामी हो गई इस फिल्म के लिए। 1946 की ये फिल्म चेतन आनंद साहब की नीचा नगर, कामिनी कौशल के फिल्मी करियर की पहली फिल्म, और इसकी भी बात करेंगे। सुनते रहे 100.1 AIR FM गोल्ड, कलाकार बेमिसाल, साथ हूं मैं आपकी अंजलि।
चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। प्यार में देखो शर्माना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। छुपता है जब कोई नजर से, उठती है एक आह जिगर से, आह जिगर से। आहों से दिल को जलाना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। हा 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 तुम दोनों राजी तो क्या करेगा काजी सैया, हमसे लड़ा ले आंखें मेले के बाजार में। जब हम तुम दोनों राजी हमसे लड़ा ले आंखें मेले के बाजार में। जब हम तुम दोनों राजी तो क्या करेगा काजी सैया, हमसे लड़ा ले आंखें मेले के बाजार में। जब हम तुम दोनों राजी ले ले कोई रुत
हमसे लड़ा ले आके मेले के बाजार में, जब हम तुम दोनों राजी तो क्या करेगा काजी सैया। हमसे लड़ा ले आके मेले के बाजार में, जब हम तुम दोनों राजी। FM Gold 100.1 AIR FM गोल्ड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कलाकार बेमिसाल और बातें मशहूर अभिनेत्री कामिनी कौशल जी की। तो नीचा नगर की हम बात कर रहे थे। फिल्म का नाम है, ये 1946 की फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म रही थी ये। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी कहानी है जो कि मैं अब यहाँ पर उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो नीचा नगर का जो जिक्र कर रहे हैं, इस फिल्म के संगीतकार हैं पंडित रवि शंकर, निर्माता निर्देशक चेतन आनंद। 1946 में ये फिल्म बनी थी और काफी अच्छी मतलब स्टोरी थी इस फिल्म की। ताना बाना बहुत अच्छा था। पहली भारतीय फिल्म रही जिसे कांस फिल्म समारोह में शामिल होने और पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिला। कामिनी कौशल क्या बताती हैं इस फिल्म के बारे में? वो कहती हैं कि तमाम तारीफें बटोरने के बाद भी ना ये फिल्म बिक नहीं पाई थी। होता है ना कुछ ऐसा कि जैसे कई फिल्में हैं जिन्हें बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया, बड़ी बड़ी कैटेगरीज में रखा गया, लेकिन दर्शकों ने उसे नकारा। हाँ, ऐसा भी हुआ कई फिल्मों के साथ कि शुरू में उस फिल्म को नकार दिया गया हो, लेकिन बाद में वो फिल्म ऐसी हिट हुई कि जैसे बोलते हैं सिनेमा घरों से बस उतरी ही नहीं, काफी टाइम तक चलती रही। तो ये अजीबोगरीब फिल्मी दुनिया की कहानी है, फिल्मों से जुड़ी ये बातें हैं। और बाद में इस फिल्म में 2 गाने और ऐड किए गए थे और तब तक कामिनी भी एक अच्छा जाना माना नाम बन चुकी थी सिनेमा जगत के लिए। तब जाकर जनाब जब 2 गाने इसमें ऐड हुए और कामिनी जी जम चुकी थी, ये फिल्म प्रदर्शित की गई। तो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। नीचा नगर जो उनकी करियर की पहली फिल्म थी जो कि पिक नहीं पाई थी, लेकिन उससे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला और लोगों ने, दिग्गजों ने उसे सराहा। गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। छम 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 बाजे तोरी पाँव की पयलिया, छम 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 बाजे तोरी पाँव की पयलिया। पलकों की ओट शर्माई हुई अखियाँ, धड़के है छतियाँ। कौन अलबेले की भाग जगी हो, खूब सजी हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। दिल की खुशी गोरी हमसे छुपाओ ना, दिल की खुशी गोरी हमसे छुपाओ ना। अपने दिल की बात जरा हमें भी बताओ ना, अपने दिल की बात जरा हमें भी बताओ ना। हटो जी सताओ ना, हटो जी सताओ ना। साजन के दिल की मैं दुनिया बसाऊंगी, उनकी बनूंगी, उन्हें अपना बनाऊंगी, उनसे दिल लुटाऊंगी। 2 दिलों के मिलने को रात भली हो, रात भली हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो, साजन की गली हो। ओ गोरी ओ छोरी कहाँ चली हो, कहाँ चली हो। मैं हूँ चली अपने साजन की गली हो,
राजन की गली हो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज इस वक्त आप सुन रहे हैं। कामिनी कौशल का जिक्र हो रहा है, तो चलिए उनके अभिनेत्री बनने से पहले की भी थोड़ी सी कहानी यहाँ पर बयां हो जाए। 1927 में आज ही के दिन जन्मी कामिनी कौशल ने इंग्लिश से बीए ऑनर्स किया था। एक स्वच्छंद वातावरण में पली कामिनी कौशल 5 भाई बहनों में सबसे छोटी रही। बचपन से ही रेडियो नाटकों में हिस्सा लेती रही। घुड़सवारी, तैराकी, साइकिलिंग खूब किया करती थी और उनके पिता प्रोफेसर शिवराज कश्यप एक जाने माने वनस्पति शास्त्री रहे। पढ़ाई लिखाई और आजादी का माहौल जो उन्होंने देखा और जिया वो उनके विचारों में भी खूब झलका। उनकी समझदारी, उनकी परिपक्वता उनके फिल्मी करियर के अलावा उनकी निजी जिंदगी में भी दिखी। ऐसा आप भी जरूर महसूस करते होंगे। ये सब चीजें ना जो उन्होंने जी है वो साफ झलकी भी हैं, दिखी भी हैं और उन्होंने एक लंबा सफर एक्टिंग को दिया है। वो चाहे उनके एक अभिनेत्री लीड रोल करने वाला उनका अदायगी हो, उनका रोल हो, या फिर उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के तौर पे भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फिल्में की हैं जहां पर उन्हें नोटिस किया गया। उनकी एक्टिंग खूब दिखी वहां पर और उनका अभिनय प्रतिभा कौशल भी खूब वहां पर दिखी और सराही गई। कामिनी कौशल अभिनेत्री के तौर पर पर्दे पर आ तो गई थी अब, जब उन्होंने नीचा नगर से शुरुआत कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से वो फिल्मों में स्थापित होने का मन नहीं बना पा रही थी। कुछ इसी तरह जैसे बोलते हैं चांस की बात थी कि 2 बार उन्होंने फिल्में कर ली, लेकिन वो पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं होना चाहती थी, नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान क्या हुआ, प्रभात फिल्म कंपनी पुणे की गजानन जागीरदार निर्देशित फिल्म राम शास्त्री उन्हें बहुत पसंद आई थी और इसीलिए जब गजानन जागीरदार के प्रोडक्शन की अगली फिल्म के लिए उन्हें कांटेक्ट किया गया तो इसके लिए वो इनकार नहीं कर पाई। इस तरह वो फिल्म जेल यात्रा करते करते पूरी तरह से मुंबई की हो गई, यानी कि यहीं पर बस गई और उसके बाद बहुत सी कामयाब फिल्में, नामी फिल्में उन्होंने की। ये सिलसिला जारी रहा, चलता रहा और हमें उनकी एक्टिंग की अनेक विधाएं देखने को मिलती रहीं। हमें छोड़ पिया किस देश गए, पिया लौट के आना भूल गए। मुरझा गई होठों की कलियां, हम हंसना हंसाना भूल गए। किस देश गए, पिया लौट के आना भूल गए। मुरझा गई होठों की कलियां, हम हंसना हंसाना भूल गए। हमें छोड़ पिया किस देश गए, पिया लौट के आना भूल गए। मुरझा गई होठों की कलियां, हम हंसना हंसाना भूल गए। हम आँख से ओझल होते थे, तुम सौ
परदेस गए पिया लौट के आना भूल गए मुरझा गई होठों की कलियां हम हंसना हंसाना भूल गए 100.1 AIR FM गोल्ड। इस वक्त आप सुन रहे हैं कामिनी कौशल का जिक्र कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे जेल यात्रा फिल्म की, जिसको कि वो इनकार नहीं कर पाई। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म जब राम शास्त्री उन्होंने देखी थी, तो 1947 में बनी जेल यात्रा में कामिनी कौशल के नायक रहे राज कपूर, जिनकी बतौर निर्माता निर्देशक पहली फिल्म 1948 की आग में भी कामिनी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म दो भाई 1947 में इनके नायक थे उल्लास। इसी बैनर की शहीद और नदिया के पार में इनके नायक दिलीप कुमार रहे। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म खेमचंद द्वारा संगीतबद्ध फिल्म जिद्दी में इनके लिए लता जी ने पहली बार पार्श्व गायन किया था और इसी फिल्म के लिए पहली बार किशोर दा ने भी गायन किया था और इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उन्होंने प्ले की थी। इसके बाद अगले 10 सालों तक एक अभिनेत्री के तौर पर कामिनी कौशल सक्रिय रही। 1959 तक उन्होंने लगभग 33 फिल्मों में अपनी कला का जौहर दिखाया। के आर्ट्स के बैनर तले बनी फिल्म प्रोडक्शन में भी वो उतरी। पूनम और 40 बाबा एक चोर का निर्माण कामिनी कौशल ने किया था। फिल्म बिराज बहू के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बाद में उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के तौर पे भी काफी दमदार और अच्छे रोल्स किए। अभिनेत्री के तौर पर जब हम चरित्र अभिनेत्री के तौर पर उन्हें देखते हैं तो भी हमें उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं और उनका जो रोल था रहता था बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही दयालु सी एक महिला का। उन्होंने अपना जो एक बना रखा था ना कि इस रोल में वो फिट रहती हैं, या रोल चाहे कोई भी हो, कहानी कैसी भी हो, लेकिन उनकी जो अदायगी थी बस वो रोल में ऐसे फिट हो जाती थी जैसे कि भाई वो वाला जो छोटा सा टुकड़ा भी हो उस फिल्म का, चाहे उन्हीं के लिए लिखा गया हो, उन्हीं के लिए बना गया हो और उसके लिए वो एकदम सही दिखनी थी। अभिनेत्री के तौर पर हमने उनकी बात की, चरित्र अभिनेत्री के तौर पर बात की। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी वो काफी दिखाई दी अपनी उम्दा अदायगी के साथ। 2007 में बनी फिल्म लागा चुनरी में दाग उनकी अभी तक की प्रदर्शित आखिरी फिल्म हिंदी फिल्म रही। बहुत कुछ है इनके बारे में बोलने, बतियाने, जानने के लिए। फिर किसी सफर पर हो लेंगे इन्हीं के साथ, और क्योंकि वक्त अब हमें ज्यादा इजाजत नहीं देगा, इनकी फिल्मों के कुछ गीत हैं जो आप तक पहुंचाऊंगी मैं, और चलते चलते ये गीत आप सभी के नाम अभिनेत्री कामिनी कौशल का जिक्र फिर किसी सफर पर, क्योंकि जितनी भी इनकी बातें की जाए ऐसा लगता है कि कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है। मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला, इतना तो बता के जा। इसे खेल कहूँ या प्यार कहूँ, मुझे ये समझा के जा। ओ मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला। हम लाए प्यार की डोर, तू तोड़ सके तो तोड़, लगा ले जोर। इसे जीत कहूँ या हार कहूँ, इतना तो बता के जा। ओ मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला। जब देखा पहली बार तुझे, मेरे कानों ने शहनाई सुनी, शहनाई सुनी मेरे कानों ने, शहनाई सुनी मेरे कानों ने। क्या तूने सुनी थी शहनाई, इतना तो बता के जा। ओ मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला।
बात बता के जा, ओ मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला। जी भर के सताया तूने हमें, अब चोरी चोरी जाने लगा। ओ दूर देश के सौदागर करदास चुका के जा, ओ दूर देश के सौदागर करदास चुका के जा, ओ मेरा दिल हमको याद करोगे, तड़पोगे फरियाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। आएंगे जब सावन की रातें, जाग उठेंगे भूल बातें, भूल बातें, भूल बातें। दर्द से दिल आबाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। जिसे बसाया था कभी मन में, ढूंढोगे ढूंढोगे उसे बाग में बन में ढूंढोगे। दिल का सुकून बर्बाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। दिल में बसा के छोड़ दिया है, अपना ही घर बर्बाद किया है। कैसे उसे आबाद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। 1:10 पर मैं और आप फिर होंगे साथ साथ इसी सफर पर AIR FM गोल्ड 100.1 पर। और आइए अब सुनते हैं समाचार।